दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी ने जब अंग्रेजी में सवाल किया गया तो वो बुरी तरीके से घबरा गए। ऐसे में अपने साथी खिलाड़ी मोहम्मद शमी के लिए किंग कोहली ने कुछ ऐसा किया कि उनकी दरिया दली से शमी से लेकर करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। तो आखिर क्यों शमी के पसीने छूटते वक्त विराट कोहली उनके लिए मसीहा बनकर आ गए, और ऐसा क्या किया उन्होंने विराट कोहली ने जिसके बाद हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। उस दिल छू लेने वाले लम्हे के साथ विराट के खुलासे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मोहम्मद शमी और विराट कोहली में कौन है भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टीम इंडिया यह जीत कभी भूल नहीं पाएगी। दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में मौका था, मौसम था, दस्तूर था, टीम इंडिया की बादशाहत लिखी जानी थी और पहले ही सुनिश्चित हुआ। ऐसा हुआ कि न्यूजीलैंड को धूल चटाते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया को हैरान किया और 20 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर बता दिया इस बार के वर्ल्ड कप में आखिरकार क्यों भारत सबसे मजबूत दावेदार बनकर उतरी है। इस धमाकेदार जीत में हर किसी का अहम योगदान था। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड के बड़े बड़े बल्लेबाजों को धराशायी किया और फिर कप्तान रोहित ने विस्फोटक शुरुआत दिलवाकर भारतीय टीम की जीत की नई बिछाई। 274 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट ने शतक जरूर चुने, लेकिन उन्होंने 8 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 95 रन बनाकर टीम इंडिया की जीत को हमारे कदमों पर लाकर खड़ा किया था। और फिर अंत में 44 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 39 रनों की पारी खेलने वाले सर जडेजा ने मैच विनिंग चौका लगाकर उस मुकाम को हासिल किया जिसका इंतजार हर कोई 20 साल से कर रहा था। भारत की धमाकेदार जीत के बाद पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा और पूरे हिंदुस्तान में धर्मशाला में जमकर आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया गया। फैंस इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे तो सभी भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिल रहे थे। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 5 विकेट चटकाकर टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, इसी कारण वह इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे। उन्हें इंटरव्यू पूछे गए अंग्रेजी में सवाल समझ में तो आ रहे थे, लेकिन उनका जवाब देने में उन्हें काफी परेशानी आ रही थी। ऐसे में जब मोहम्मद शमी पूरी दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती करवाने से डर रहे थे उस वक्त किंग कोहली उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और खुद उनके साथ उनके मसीहा बनकर इंटरव्यू देने आ जाते हैं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने बताया कि आखिर क्यों विराट कोहली इतने महान है। जी हाँ, जब भी अंग्रेजी में शमी के सवाल किया जाता तो शमी हिंदी में उसका जवाब देते और फिर विराट कोहली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर उसे पूरी दुनिया को बताते थे। विराट ने अपने अच्छे दोस्त शमी के लिए जो किया, उनकी महानता ने तो सच में सभी के दिल में उनके लिए इज्जत कई गुना बढ़ा दिया। वहीं मोहम्मद शमी ने भी विराट कोहली के इस जेस्चर से बहुत खुश नजर आ रहे थे। विराट कोहली ने ये जो काम किया वो सच में काबिल तारीफ था। वहीं विराट कोहली ने ऐसा क्यों किया इसका खुलासा भी उन्होंने खुद करते हुए बताया कि मैं चाहता था कि मोहम्मद शमी बेइज्जती महसूस न करे। उसे अंग्रेजी नहीं आती, यह उसकी कोई कमी नहीं है। हालांकि इंटरव्यू जो लेने आए थे उन्हें हिंदी नहीं आती थी, इस कारण उन्हें इंटरव्यू देना जरूरी था। तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए इंटरव्यू देता हूँ। वह मेरा साथी है और उसके लिए हर काम में मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बेहद खुश हूँ कि मैं मोहम्मद शमी के काम आ पाया हूँ। वह इतने महान खिलाड़ी हैं, उनके लिए कुछ करने का मौका मिला, यह मेरे लिए खुशी की बात है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला के मैदान पर जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के लिए 273 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शानदार थी। टीम की तरफ से रोहित शर्मा और गिल ने 73 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत की तरफ बढ़ाया, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर विराट कोहली टिके हुए थे, मगर उनका साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं दे रहा था। श्रेयस अय्यर से लेकर केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव भी पवेलियन लौट गए, लेकिन वहीं विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि वो केवल अपने शतक के लिए खेल रहे हों, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को उन्होंने बहुत गलत तरीके से रन आउट कराया। वहां पर विराट कोहली 1 रन जरूर चुरा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सूर्य कुमार यादव को वापस भेजने के चक्कर में न केवल भारत का अहम विकेट कम हो गया, बल्कि सूर्य को अपने पहले ही वर्ल्ड कप मैच में निराश कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया। मगर उनका साथ रविंद्र जडेजा ने दिया और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने खतरनाक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। विराट कोहली ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर बेहतरीन अर्धशतक जड़ा और टीम को जीत की तरफ बढ़ाने लगे। कोहली ने न्यूजीलैंड के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और देखते ही देखते वो अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। इसी के साथ सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ देते। सचिन ने वनडे इंटरनेशनल में कुल 49 शतक लगाए हैं, वहीं विराट कोहली ने 48 शतक लगा चुके हैं। अगर इस मैच में शतक लगाए होते तो वो सचिन की बराबरी कर लिए थे, लेकिन विराट कोहली 95 रनों के स्कोर पर छक्का लगाने के चक्कर में न तो शतक पूरा कर पाए बल्कि अपना विकेट भी गंवा बैठे। उनकी ये बल्लेबाजी देखकर हर किसी को लगने लगा कि वो अपने शतक के लिए मैच खेल रहे हों। कोहली की ये हरकत देखकर भारतीय दिग्गज पूरी तरीके से गुस्से में आ गए और कोहली को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व कप में हड़कंप मच गया। तो वहीं भारतीय दिग्गजों ने भी गुस्से में अपने बयान दिए। सबसे पहले तो सुनील गावस्कर ने इस मुद्दे को कुरेदते
हुए कहा कि विराट ने लाजवाब पारी खेली, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। टीम इंडिया ने 20 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ा है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन अभी भी एक डिपार्टमेंट है जिसमें विराट को काफी काम करना है। वो अपने विकेट के लिए बाकी खिलाड़ियों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। आज भी हमने देखा कि वो आसानी से दूसरी तरफ जा सकते थे। वो इतने फिट हैं, दौड़ लगानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सूर्या को रन आउट करवाना ज्यादा जरूरी समझा। वो बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उनके विकेट से मैच भी हाथ से जा सकता था। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि वो महान खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस रन आउट में पूरी तरीके से विराट की गलती थी। आसानी से वो वहां सिंगल लिया जा सकता था, लेकिन विराट कोहली अपने साथी बल्लेबाज को नहीं बल्कि गेंद को देख रहे थे। ये नियमों के खिलाफ है। आप इतने महान खिलाड़ी हैं, आपको छोटा सा रूल नहीं पता, ऐसे में रन आउट तो होना ही है। ये कोई पहली बार नहीं है कि विराट के साथ न जाने कितने ही खिलाड़ी रन आउट हुए हैं। कोहली की ये गलती एक दिन इंडिया को बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। उनके अलावा कपिल देव तो टूटकर विराट कोहली पर पड़े। उन्होंने कहा कि आप टीम इंडिया की बैकबोन हैं, हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी खिलाड़ियों को आप अपने मतलब के लिए आउट करवा दो। उनके विकेट भी उतनी ही वैल्यू है जितनी आपकी है। आज सूर्या का पहला मैच था और आपकी गलती की वजह से उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा। उन्हें कितना दुख हुआ होगा ये शायद विराट सोच भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी एक गलती हम पर भारी पड़ सकती थी। उन्हें अपनी गलतियों पर सोचने और दोबारा उन्हें रिपीट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी विराट कोहली को इस मुद्दे पर नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं तो सबसे पहले सभी को जीत की बधाई देना चाहता हूँ, ये सबसे खास है, लेकिन विराट के लिए मेरी केवल एक सलाह है, वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। आपकी ताकत विकेटों के बीच में रनिंग करना है। आप इतने फुर्तीले हैं, लेकिन आप अपने सामने वाले व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भी आपकी तरह ही दौड़ पाएगा। रनआउट से किसी बल्लेबाज का नहीं पूरी टीम का नुकसान होता है, लेकिन विराट को ये समझने की जरूरत है कि सामने वाले बल्लेबाज को समझ कर ही रन ले, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। उनके अलावा गौतम गंभीर ने कहा कि पता नहीं कितनी दफा मैं ये देख चुका हूँ कि विराट की वजह से किसी अन्य बल्लेबाज को अपना विकेट गंवाना पड़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी रोहित कोहली की गलती की वजह से आउट हो गए थे। आज भी यही हुआ, इसमें पूरी तरीके से विराट की गलती थी। जब आपके साथी ने बोला दौड़ लगानी है तो आपको दौड़ लेना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये विराट बात समझेंगे। उनके हिसाब से उनका विकेट सबसे अनमोल है। जी हाँ दोस्तों, सच में फैन से लेकर बड़े बड़े दिग्गज भी कोहली की इस रवैये से खफा हो गए थे। लेकिन आपको क्या लगता है, इसमें गलती किसकी थी, कोहली की या फिर सूर्या की? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, रोहित शर्मा के तूफान के बाद विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ और सूर्य कुमार यादव साथ ही जड्डू की धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर कैसे मुकाबले को जिताकर इतिहास को बदल कर रख दिया। आपको भारत की तूफानी खिलाड़ियों की उतनी ही तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित, कोहली और बाबर आजम तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आज वो हो गया जिसका इंतजार हम बरसों से कर रहे थे। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हमने दुनिया की हर एक टीम को हराया होगा, लेकिन पिछले एक दशक से न्यूजीलैंड को मात दे पाना हमारे लिए नामुमकिन सा हो गया था, लेकिन आज रोहित की कप्तानी में ये भी हो गया। दोस्तों, धर्मशाला के छोटे मैदान में दोनों टीमें आमने सामने थी और अक्सर यहाँ पर मुकाबले हाई स्कोरिंग हुआ करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा अच्छे से जानते हैं कि विरोधी को कैसे रोकना है। ऊपर से कोहली का साथ तो उनके साथ है ही। धर्मशाला का अनुभव दोनों का इतना ज्यादा कारगर साबित हुआ कि रोहित टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी में ऐसा सिलेक्शन किया कि दोस्तों गेंदबाजों ने रगड़ कर रख दिया न्यूजीलैंड की टीम को। ऐसा हाल बना दिया कि शतक तो बन गए, फिर भी स्कोर छोटा रह गया। डिवॉन कॉनवे 0 पर आउट हुए सिराज के हाथों। शमी ने दोस्तों विलियम को आउट कर दिया था और दोस्तों वो शमी थे जिन्होंने रचिन रविंद्र को 75 रन पर आउट किया और आगे चलकर इस जोड़ी को भी तोड़ा जो कि डेरिल मिशेल के साथ बन रही थी। बस फिर क्या होना था, कुलदीप यादव, बुमराह आए, मिडिल ऑर्डर को निपटा कर रख दिया और दोस्तों शमी ने आगे चलकर सेंटनर और मैट हेनरी को भी आउट किया और डेरिल मिशेल को भी 130 रन पर। कुल मिलाकर हमने 273 पर दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को रोक दिया था और हमारे सामने टारगेट था 274 रन का। जाहिर सी बात है टारगेट ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन दोस्तों इस मैदान में वेट आउटफील्ड होती है और हेज भी शाम को बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते मैच को रोका भी गया। लेकिन जो कुछ नहीं रुक पाया वो था भारत का जीतने का जज्बा। दोस्तों रोहित शर्मा ही नहीं बल्कि भारत के हर एक खिलाड़ी, हर एक सपोर्टिंग स्टाफ के मेंबर की आंखों में जीतने का इस बार एक अलग ही जुनून सवार है। आपने वो सेलिब्रेशन तो देखे होंगे किस तरीके सब मेडल मांगते हैं परफॉर्म करने के बाद, और ऐसा ही कुछ बल्लेबाजी में होता नजर आया। आपको बता दें कि वनडे तो बाद में हमारे कप्तान ने आकर तो इसे T20 घोषित कर दिया था। चौके पर चौके, छक्के पर छक्के लग रहे थे।
दोस्तों रोहित शर्मा कब में कब 40 रन पर पहुंच गए ना, किसी को भनक नहीं लगी। 4 चौके 4 छक्के जड़कर 115 के स्ट्राइक रेट से उनकी बल्लेबाजी भारत को ना मात्र 10 ओवर में 70 के पार ले गई थी। हालांकि फिर लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर वो 46 पर क्लीन बोल्ड हो गए और शुभमन गिल भी 5 चौके जड़कर 26 रन पर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों मैदान में अय्यर ने आकर कोहराम मचा दिया। फिर 9 गेंदों में 5 चौके जड़ डाले जनाब ने और बना डाले पूरे 21 रन, वो भी 9 गेंदों के अंदर। दोस्तों उनकी पारी देखकर ना न्यूजीलैंड की टीम के कीवियों की हवाइयां उड़ गई थी। अब मेंटली तो न्यूजीलैंड की टीम वैसे ही हार गई थी, लेकिन अय्यर आउट हुए तो क्या हुआ। हमारे पास दोस्तों विराट कोहली थे, केएल राहुल और ये कम पड़ जाए तो रविंद्र जडेजा भी तो थे और सूर्य कुमार यादव को कोई कैसे भुला सकता है।